साथियों नमस्कार। टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है मल्टीमीडिया। साथियों इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए हम पूरे 52 अति महत्वपूर्ण प्रश्न का प्रैक्टिस करेंगे जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उन सभी प्रश्नों का संग्रह रहेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इमेज का छोटा रूप कहलाता है। यह एक ही क्वेश्चन है साथियों जो अलग अलग रूपों में अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। ये देख सकते हैं, यह पहला वाला जो है RI 2019 में पूछा गया है, और वही दूसरा वाला ANM 2015 में, 2021 में, 2017 में अमीन में, और वही जो है एक और एग्ज़ाम जो एक छवि के एक छोटे संस्करण को खालिस्तान कहा जाता है, यह भी पूछा गया है। तो इन सभी का एक ही आंसर है साथियों, क्योंकि एक ही प्रश्न है जो थोड़ा बहुत चेंज करके पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है साथियों थंबनेल है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर है। साथियों याद रखिएगा, जो हम YouTube ओपन करते हैं तो YouTube में जो वीडियो हमारे सामने दिखाई देते हैं, स्क्रॉल करते जाते हैं, जितने भी वीडियो का सामने में जो हमें इमेज दिखाई देता है वही उसका थंबनेल कहलाता है। इसलिए इसका भी आंसर जो है थंबनेल है साथियों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मल्टीमीडिया एक प्रकार का खालिस्तान पटल है। साथियों इसका जो आंसर है ऑप्शन डी है। मल्टीमीडिया एक प्रकार का संवाद पटल है जो कि CG व्यापम पटवारी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा मल्टीमीडिया प्रणाली का एक लक्षण है? ऑप्शन ए है हाई डाटा रेट्स, ऑप्शन बी है हाई स्टोरेज, ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। साथियों याद रखिएगा, इसका जो मल्टीमीडिया प्रणाली का प्रमुख लक्षण जो है ए तथा बी दोनों हैं। हाई डाटा स्टोरेज, हाई डाटा रेट्स एंड हाई स्टोरेज दोनों जो है मल्टीमीडिया प्रणाली का एक प्रमुख लक्षण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मल्टीमीडिया का एक दोष क्या है? साथियों याद रखिएगा, इसका जो आंसर है कॉस्ट है, कीमती होना। मल्टीमीडिया का एक दोष जो है कॉस्ट है, याद रखिएगा। और बाकी जो दिख रहा है ये इनके गुण में आता है, जो कि देख सकते हैं की पॉइंट से। ऊपर दिए गए विकल्पों में एडॉप्टेबिलिटी, यूजेबिलिटी, रिलेटिविटी यह सभी मल्टीमीडिया के गुण हैं। कॉस्ट मल्टीमीडिया का एक दोष है। इस प्रकार चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के विषय वस्तु एवं उसके फ्लो की योजना को खालिस्तान कहते हैं। साथियों याद रखिएगा, इसका जो आंसर है स्टोरी बोर्ड है। ऑप्शन सी इसका आंसर है साथियों। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के विषय वस्तु एवं उसके फ्लो की योजना को स्टोरी बोर्ड कहते हैं। यह CG व्यापम 2016 हॉस्टल वार्डन का ही क्वेश्चन है जो कि आपके सामने प्रस्तुत किए। चलिए नेक्स्ट इसका की पॉइंट देख लेते हैं स्टोरी बोर्ड का। तो जब भी मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाया जाता है तब वह अपने अंदर कई इमेज को समाहित किए होता है। हम एक एक करके इमेज को प्रदर्शित करते हैं। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन में प्रदर्शित किए जाने वाले इमेज जिस स्थान में एक क्रम में जमे होते हैं उसे हम स्टोरी बोर्ड कहते हैं। यही मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के विषय वस्तु और उसके फ्लो की योजना होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मल्टीमीडिया की स्ट्रीमिंग सतत फाइलों में किस तरह की फाइल क्लाइंट को दी जाती है परंतु शेयर नहीं की जाती? साथियों याद रखिएगा, इसका जो आंसर है ऑप्शन ए है रियल टाइम स्ट्रीमिंग। आइए इसको समझते हैं साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो कि किसी क्लाइंट को तो दिया जाता है लेकिन उससे शेयर नहीं किया जा सकता। यह अमीन 2017 के लिए पूछा गया है। की पॉइंट देखते हैं। जब भी हम इंटरनेट से जुड़े कोई ऑनलाइन वीडियो देख रहे होते हैं तब हमें वह वीडियो रियल टाइम स्ट्रीमिंग के माध्यम से अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर देख पाते हैं। जिस समय यह वीडियो देख रहे होते हैं तब सर्वर के द्वारा वीडियो का कुछ हिस्सा हमारे मोबाइल में दिया जाता है। पूरी की पूरी फाइल सर्वर के द्वारा शेयर नहीं की जा सकती। आजकल ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन वाला वीडियो इसका उदाहरण है साथियों। आप सभी जानते होंगे, कोई भी कोचिंग संस्थान जो आपको एक ऐप के माध्यम से लाइव स्ट्रीमिंग या उसमें जो उपलब्ध वीडियो को आपको उपलब्ध कराता है पढ़ने के लिए, देखने के लिए, तो साथियों उसे अन्य साथियों को शेयर नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से उस ऐप को बनाए रहते हैं। वही
इसका उदाहरण है। आप देख सकते हैं वीडियो रियल टाइम स्ट्रीमिंग का ही उदाहरण है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मल्टीमीडिया एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर नहीं है। साथियों याद रखिएगा, इसका जो आंसर है पेज मेकर है, ऑप्शन बी इसका आंसर है। आइए इसका की पॉइंट देखते हैं। ये हॉस्टल वार्डन का ही क्वेश्चन है। देख सकते हैं ऊपर जो क्वेश्चन था वो भी 2016 का था और ये भी। तो एक एग्ज़ाम में, जैसे कि हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम में अभी 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन निश्चित रूप से बन सकता है साथियों, इसलिए यह टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए की पॉइंट देखते हैं पेज मेकर का। तो ऊपर दिए गए विकल्पों में पेज मेकर एक डेस्कटॉप पब्लिशिंग से संबंधित एप्लीकेशन संबंधित सॉफ्टवेयर है, जबकि पावर पॉइंट, फ्लैश और कंप्यूटर गेम्स मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है। इसलिए यहाँ पर जो पूछा गया है मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो वो है पेज मेकर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मल्टीमीडिया का तात्पर्य है, यह भी हॉस्टल वार्डन से ही पूछा गया क्वेश्चन है। तो मल्टीमीडिया का तात्पर्य है पिक्चर, एनिमेशन, साउंड, उपरोक्त सभी। साथियों याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि पिक्चर, एनिमेशन, साउंड, वीडियो ये सभी जो है मल्टीमीडिया का ही उदाहरण है, याद रखिएगा। आइए की पॉइंट में समझते हैं। एक मल्टीमीडिया टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो और ग्राफिक्स का मिश्रण होता है, अतः ऊपर दिए गए सभी विकल्प मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स में हो सकते हैं। ये देख सकते हैं साथियों, ये सभी मल्टीमीडिया का ही उदाहरण है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2 या 2 से अधिक इमेज को मिश्रित कर नया इमेज बनाने की तकनीकी निम्न में से क्या कहलाती हैं? मॉडलिंग, मॉर्फिंग, एनिमेटिंग, रैपिंग। तो साथियों याद रखिएगा, इसका जो आंसर है ऑप्शन बी है। 2 या 2 से अधिक इमेज को मिश्रित कर नया इमेज बनाने की तकनीकी को मॉर्फिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है? IMG, PNG, TIF, JPG। साथियों याद रखिएगा, इसका जो आंसर है ऑप्शन ए है। इमेज का यह फाइल फॉर्मेट नहीं है, भले ही IMG से स्टार्ट हुआ है, .img से। तो याद रखिएगा साथियों, क्यों नहीं है? तो आइए हम इसका लिस्ट में देखते हैं। ये बाकी सब जो है PNG, TIF, JPG, यह सभी इमेज फाइल फॉर्मेट हैं। आइए इसको समझते हैं। दिए गए विकल्पों में IMG एक इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है, अन्य विकल्प इमेज फाइल के उदाहरण हैं। आइए इसमें कुछ इमेज फाइल एक्सटेंशन के नाम देखते हैं, जो कि इससे बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं PNG, जिसका फुल होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। JPEG का ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, इसका जो है फुल फॉर्म भी पूछा जाता है साथियों। यह सभी इमेज फाइल एक्सटेंशन नेम है, याद रखिएगा। BMP जो है बिटमैप इमेज फाइल है, ये भी पूछा गया है। THM ये थंबनेल इमेज फाइल है। PSD एडोब फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। GIF ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ये पूछा गया है साथियों। आगे हम इसका क्वेश्चन भी देखेंगे। SVG स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स फाइल, और वही WEBP वेब पिक्चर फॉर्मेट। PCT पिक्चर फाइल। TIF टैग्ड इमेज फाइल, जो कि ऑप्शन में दिया भी है। रॉ इमेज डेटा, और 3DM रीनो 3D इमेज फाइल। इस प्रकार ये फाइल एक्सटेंशन है इमेज का। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। JPEG में ग्रे स्केल तस्वीर का आकार क्या होता है? साथियों याद रखिएगा, इसका जो आंसर है ऑप्शन डी है। 8x8 पिक्सल होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। .mpg किस प्रकार के फाइलों का फाइल एक्सटेंशन है? साथियों .mpg जो है वीडियो का ही फाइल एक्सटेंशन है। आइए हम वीडियो फाइल एक्सटेंशन का भी लिस्ट देखते हैं, कौन कौन सा वीडियो फाइल एक्सटेंशन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं .mpeg वीडियो फाइल होता है। .mpeg4 वीडियो फाइल। FLV फ्लैश वीडियो। MOV क्विक टाइम मूवी फाइल फॉर्मेट, वही
WMV विंडोज मीडिया वीडियो फाइल, RM रियल मीडिया फॉर्मेट, M4V एप्पल MP4 वीडियो फाइल, VOB DVD वीडियो ऑब्जेक्ट फाइल, वही DEM वीडियो गेम डेमो फाइल। इस प्रकार यह वीडियो फाइल एक्सटेंशन है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिटमैप इमेज फाइल के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है। हम ऊपर देखें साथियों लिस्ट में इमेज फाइल एक्सटेंशन से, तो बिटमैप का जो फाइल एक्सटेंशन क्या है पूछा गया है, तो याद रखिएगा इसका जो आंसर है साथियों ऑप्शन सी जो दिखाई दे रहा है वही है .bmp। .bmp का पूरा नाम बिटमैप फाइल होता है। यह किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इमेज का एक्सटेंशन हो सकता है। जब हम स्कैनर से किसी हार्ड कॉपी को स्कैन करते हैं तो कंप्यूटर में वह बिटमैप इमेज फाइल के रूप में स्टोर करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा वह प्रारूप नहीं है जिसमें छवि संग्रहित की जाती है। X, JPEG, GIF, TIFF। साथियों इसका जो आंसर है ऑप्शन ए है। यह सभी जो है इमेज का फाइल एक्सटेंशन है, याद रखिएगा। बाकी ये देखा जाए तो ये नहीं है, इसलिए जिसमें छवि संग्रहित नहीं की जा सकती तो वो EXE है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, PNG सूचित करता है इमेज फाइल, मूवी एनिमेशन फाइल, ऑडियो फाइल, MS ऑफिस डॉक्यूमेंट्स। तो याद रखिएगा साथियों इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इमेज फाइल को जो है PNG सूचित करता है। PNG का फुल फॉर्म होता है साथियों पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, और यह एक इमेज फाइल होती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप अर्थात MPEG का उपयोग निम्नलिखित को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है, या MPEG का इस्तेमाल किया जाता है कंप्रेस करने के लिए। तो ये अलग अलग तरीक़ों से, यह हॉस्टल वार्डन 2016 के लिए पूछा गया प्रश्न है। यह भी देखिए साथियों ये तीसरा क्वेश्चन है जो 2016 हॉस्टल वार्डन के लिए पूछा गया था, जो कि देखा जाए मल्टीमीडिया से ही रिलेटेड है। तो देखा जाए इसका आंसर जो है वीडियो होगा साथियों, ऑप्शन सी इसका आंसर है, याद रखिएगा। यह वीडियो को कंप्रेस करने के लिए जो है देखा जाए कंप्रेस करने के लिए टूल्स हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप यह एक वीडियो कंप्रेशन स्टैंडर्ड है जो वीडियो को कंप्रेशन करने का कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, वीडियो कंप्रेस करने के लिए खालिस्तान का उपयोग करते हैं, तो वही प्रश्न जो है एक तरीके से घुमा कर पूछा गया है, तो MPEG ही इसका आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप JPEG को खालिस्तान को संक्षिप्त करने के लिए होता है। तो साथियों ऑप्शन ए है म्यूजिक, ऑप्शन बी है पिक्चर, ऑप्शन सी है इमेज, ऑप्शन डी है फ्रेम। साथियों याद रखिएगा इसका आंसर है इमेज को संक्षिप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप अर्थात JPEG का पिक्चर और इमेज अलग अलग होता है साथियों, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि पिक्चर भी दिया है ऑप्शन में, इमेज भी। तो इमेज को कंप्रेस करने का यह संक्षिप्त करने का यह टूल्स है JPEG, ऑप्शन सी इसका आंसर है। यह CG व्यापम AGDO 2018 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पहले इसका थोड़ा की पॉइंट देख लेते हैं। ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप JPEG एक इमेज फाइल का प्रकार है। यह फाइल JPEG एक्सटेंशन के साथ स्टोर की जाती है। .jpeg फाइल फॉर्मेट एक लॉसी फॉर्मेट है, इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती। यह एक हानिकारक ग्राफिक्स का प्रारूप है, ये भी याद रखिएगा। ये प्रश्न आगे हम देखेंगे भी। JPEG का प्रयोग किस फाइल फॉर्मेट के लिए होता है, तो निश्चित रूप से साथियों इसका जो आंसर है स्थिर चित्र के लिए, ऑप्शन सी। चलचित्र के लिए नहीं होगा, स्थिर चित्र के लिए होगा JPEG, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से कौन से एक्सटेंशन से चित्र प्रारूप की पहचान होती है, GIF, PNG, A एवं B दोनों। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा साथियों। यह हॉस्टल वार्डन 2014 में पूछा गया है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक हानिपूर्ण
ग्राफिक्स का प्रारूप है। तो अभी हम ऊपर में देखें साथियों जेपीईजी के की पॉइंट में, तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। जेपीईजी निम्नलिखित में से कौन एक हानिपूर्ण ग्राफिक्स का प्रारूप है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। ऑडियो तथा वीडियो कंप्रेशन में आरजीबी का असंक्षिप्त रूप क्या है। आरजीबी का असंक्षिप्त रूप पूछा जा रहा है साथियों। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि आरजीबी का फुल फॉर्म है आर का रेड और जी का यहाँ पर ग्रीन और वही बी का है ब्लू। तो यह कॉम्बिनेशन किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो देख सकते हैं आपको यह कॉम्बिनेशन जो है साथियों लाल, ग्रीन और ब्लू ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, इसलिए आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। यही जो है प्राथमिक कलर है साथियों। तो इसको और अन्य तरीके से आइए हम देखते हैं की पॉइंट में, और एक और प्रश्न बना है। तो आरजीबी का असंक्षिप्त रूप रेड, ग्रीन, ब्लू होता है। कोई भी रंगीन स्क्रीन के लिए प्राथमिक कलर आरजीबी ही होते हैं। इन्हीं रंगों के कॉम्बिनेशन से अन्य रंग तैयार किए जाते हैं। तो आरजीबी शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा। आइए इसे अन्य तरीके से भी प्रश्न पूछा गया है, इसे भी देखते हैं। रंगीन स्क्रीन के प्राथमिक रंग क्या होते हैं, तो वही जिसमें आरजीबी होगा अर्थात लाल, नीला और हरा होगा, वही इसका आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पिक्चर, चित्र या तस्वीर जिन छोटे डॉट्स से निर्मित होती है उसे खालिस्तान कहते हैं या क्या कहते हैं। तो साथियों यह सीजी व्यापम हॉस्टल वार्डन के लिए ही पूछा गया है 2014 में। देख सकते हैं साथियों 2014 में भी 3-4 क्वेश्चन आ गया है इस टॉपिक से, देखा जाए तो मल्टीमीडिया टॉपिक से। तो पिक्चर, चित्र या तस्वीर जिन छोटे डॉट से निर्मित होती है उसे जो है याद रखिएगा पिक्सेल्स बोलते हैं। जी हाँ साथियों, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, याद रखिएगा। आइए इसका थोड़ा वृहद जो है समझते हैं। कोई भी वीडियो या इमेज छोटे छोटे डॉट से मिलकर बना होता है जिसे पिक्सल कहते हैं, जो कि इसमें पूछा गया है। वही आगे इसमें देखेंगे तो कोई भी वीडियो फ्रेम से मिलकर, कोई भी वीडियो जो है किससे मिलकर बना होता है, फ्रेम से। याद रखिएगा साथियों, ये पूछा गया है, आगे हम देखेंगे भी। कोई भी वीडियो किससे मिलकर बना होता है, तो फ्रेम से मिलकर बना होता है। अन्य शब्दों में यह कह सकते हैं कि कई फ्रेम के समूह को मिलाने पर एक वीडियो तैयार होता है। अगला है वीडियो कंप्रेशन में वीडियो का हर फ्रेम छोटे ग्रिड में बटा होता है जिसे पिक्सल कहते हैं, इसे भी याद रखिएगा। और यदि किसी इमेज को फ्रेम में तेजी से प्रदर्शित किया जाता है तब वह हमें गतिमान अवस्था में दिखाई देता है, जो हमें मोशन का आभास दिलाता है और वीडियो गतिशील प्रतीत होती है। इन सभी पॉइंट से क्वेश्चन बना है साथियों, देखते हैं। यदि फ्रेम को स्क्रीन पर तेजी से प्रदर्शित किया जाता है तो हमें आभास होता है, सिग्नल, मोशन, पैकेट्स, बिट्स। तो अभी देखे हैं मोशन का आभास होता है, ऑप्शन बी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऑडियो तथा वीडियो कंप्रेशन में प्रत्येक फ्रेम को छोटे यूनिट में विभाजित किया जाता है जिसे कहते हैं, तो पिक्सल कहते हैं। अभी हम ऊपर में देखे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक मल्टीमीडिया वीडियो फाइल में श्रेणीबद्ध क्रम में होते हैं, तो निश्चित रूप से साथियों इसका आंसर जो है फ्रेम होगा। एक मल्टीमीडिया वीडियो फाइल में फ्रेम श्रेणीबद्ध में होते हैं, वीडियो जो है फ्रेम से मिलकर बना होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी चित्र की रंग गहराई को मापा जाता है, डॉट्स, पिक्सल, बीट, लॉग। तो साथियों इसका जो आंसर है बीट्स हैं, ऑप्शन सी इसका आंसर है। ऊपर हम जो पॉइंट्स देखे हैं उसमें यह निश्चित रूप से उसमें उपस्थित था, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऑडियो और वीडियो कंप्रेशन में हर फ्रेम छोटे ग्रिड में विभाजित होता है जो पिक्चर अवयव या खालिस्तान कहलाता है, तो इसका आंसर भी ऑप्शन सी ही होगा, पिक्सल होगा। जो ऊपर में जो कुछ पॉइंट देखे हैं 4-5 पॉइंट उसी में से है साथियों, जो कि पूछा गया है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक वीडियो खालिस्तान के तारतम्य से बना होता है, तो इसका भी आंसर होगा साथियों फ्रेम के तारतम्य से ही बना होता है। इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बना है साथियों। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। AU ऑडियो फॉर्मेट किस कंपनी ने डेवलप किया। साथियों AU ऑडियो फॉर्मेट जो है सन कंपनी ने डेवलप किया। AU एक प्रकार
ऑडियो फाइल फॉर्मेट है जिसे सन माइक्रो सिस्टम नामक कंपनी ने डेवलप किया था। यह भी पूछा गया है एग्जाम में। MP3 निम्न में से किसका एक्सटेंशन है? वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल, ग्राफिक्स, टेक्स्ट फाइल। साथियों याद रखिएगा MP3 जो है ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक मानक GIF छवि में अधिकतम कितने खालिस्तान रंग शामिल हो सकते हैं? इसका आंसर है साथियों 256। ऑप्शन डी इसका आंसर है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक कंप्यूटर के साथ ऑडियो या साउंड का सिंथेसाइजिंग, रिकॉर्डिंग और प्लेबैक से डील करता है। ट्रांसड्यूसर, कंप्यूटर ऑडियो, एनिमेशन, कंप्यूटर वीडियो। तो इसका आंसर है साथियों कंप्यूटर ऑडियो। ऑप्शन बी इसका आंसर है। कंप्यूटर ऑडियो एक कंप्यूटर के साथ ऑडियो या साउंड का सिंथेसाइजिंग, रिकॉर्डिंग और प्लेबैक से डील करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा वीडियो फाइल फॉर्मेट है? QT, BMP, JPEG, TIFF। साथियों याद रखिएगा इसका जो आंसर है वीडियो फाइल फॉर्मेट पूछा जा रहा है तो इसमें जो QT दिया है यही इस वीडियो फाइल फॉर्मेट है। बाकी जो है देखा जाए तो इमेज फाइल फॉर्मेट है। तो इसका देखते हैं। QT का फुल फॉर्म होता है क्विक टाइम फॉर्मेट। यह एक वीडियो फाइल फॉर्मेट है। बाकी अन्य विकल्प इमेज फाइल फॉर्मेट के उदाहरण हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मूवी में विशेष जोड़ने के लिए मल्टीमीडिया का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। व्यवस्था, संलग्नक, नियंत्रण, प्रभाव। तो साथियों ऑप्शन डी इसका आंसर है प्रभाव। इफेक्ट्स जो है, इफेक्ट्स जोड़ने के लिए मल्टीमीडिया का एक व्यापक उपयोग किया जाता है मूवी वगैरह में। तो किसी मूवी में इफेक्ट जोड़ने के लिए मल्टीमीडिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एक मूवी को सुंदर बनाने के लिए साउंड इफेक्ट मूवी में जोड़ा जाता है। साउंड एक मल्टीमीडिया का ही प्रकार है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट में होता है ऑडियोस और वीडियोस, टेक्स्ट और इमेजेस, दोनों ए और बी। तो निश्चित रूप से मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स में ऑप्शन सी ही इसका आंसर होगा, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एनिमेशन क्या है? चित्र बनाना, स्थिर चित्रों को गति देना, प्रिंट निकालना, ग्राफ में चित्रों को बदलना। साथियों एनिमेशन जो है स्थिर चित्रों को गति देना है। ऑप्शन बी इसका आंसर है। यह CG व्यापम पटवारी के एग्जाम में पूछा गया है 2017 में, देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एनिमेशन में की फ्रेमों के मध्य फ्रेमों की श्रृंखला बनाने की प्रक्रिया है। ट्विनिंग प्रक्रिया, ट्वीटिंग प्रक्रिया, वीकिंग प्रक्रिया, ट्रीटिंग प्रक्रिया। सब एक जैसे लग रहे हैं साथियों, लेकिन इसका जो मेन आंसर है वह है ऑप्शन ए। ट्विनिंग प्रक्रिया कहलाता है एनिमेशन में की फ्रेमों के मध्य फ्रेमों की श्रृंखला बनाने की प्रक्रिया को। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब। निम्नलिखित में से एक एनिमेशन निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। लूपिंग, मार्फिंग, रेंडरिंग, डिजिटाइजेशन। साथियों इसका जो आंसर है ऑप्शन डी, डिजिटाइजेशन निम्नलिखित में से एक एनिमेशन निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन डी है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यूट्यूब की स्थापना किस वर्ष हुई थी? साथियों यूट्यूब की स्थापना ऑप्शन बी 2005 में हुई थी। यह भी एक एग्जाम में पूछा गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक वेबसाइट है जिससे हम फ्री में वीडियो शेयर व ऑनलाइन वीडियो देख सकते हैं। तो इसका भी आंसर साथियों यूट्यूब ही है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार पूछा गया है इस रूप में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यूट्यूब के गुणों के बारे में क्या गलत है? वीडियो अपलोडिंग, वीडियो एनालिसिस, वीडियो डाउनलोडिंग, वीडियो सर्चिंग। साथियों यूट्यूब के बारे में क्या गलत है? तो यह वीडियो एनालिसिस जो है इसका गलत ऑप्शन है। ऑप्शन बी इसका आंसर है। यह CG व्यापम पटवारी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है टेलीफोन कॉल का आचरण। ऑप्शन बी है टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के उपयोग से वीडियो कॉल का आचरण। ऑप्शन सी है टेलीस्कोपिक टेक्नोलॉजी के सेट के उपयोग से वीडियो कॉन्फ्रेंस का आचरण। इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के उपयोग से वीडियो कॉल का आचरण। ऑप्शन बी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
वीडियो के संपीड़न कंप्रेशन में निम्न में से कौन सा फ्रेम का एक वर्ग नहीं है? बी फ्रेम, आई फ्रेम, पी फ्रेम, एस फ्रेम। साथियों इसका आंसर है एस फ्रेम, ऑप्शन डी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर द्वारा ग्राफिक्स तैयार करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? CAD, CAM, यहाँ पर CAM है साथियों सेकेंड ऑप्शन, और ए तथा बी दोनों और नॉन ऑफ दिस अर्थात कोई नहीं, तो इसका आंसर है साथियों ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। इसका साथियों फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। CAD का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन और CAM का कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। GIF का पूरा नाम है, कई बार पूछा गया है साथियों। GIF का पूरा नाम होता है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ऑप्शन बी इसका आंसर है साथियों, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। MPEG का पूरा नाम क्या है? तो MPEG का हम ऊपर में देखे भी हैं, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप इसका आंसर है साथियों, याद रखिएगा। अन्य ऑप्शन को में कंफ्यूज नहीं होना है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप इसका आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। PNG का पूरा नाम है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, इसका जो है पूरा नाम है साथियों, याद रखिएगा PNG का, ये भी बहुत बार पूछा गया है, ऑप्शन बी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। TIFF का पूरा नाम है टैग्ड इमेज फॉर फॉन्ट इमेज फॉन्ट फॉर्मेट, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, टैग्ड इमेज फ्यूज फॉर्मेट, तो टैग्ड इमेज फीड फॉर्मेट। साथियों इसका जो आंसर है याद रखिएगा, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट है इसका आंसर, ऑप्शन बी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जीटर क्या है? स्ट्रीम में आई वीडियो, स्ट्रीम के प्लेबैक में हुई देरी, स्ट्रीम में तेजी, स्ट्रीम की मंद गति। साथियों जीटर को याद रखिएगा, जीटर जो है ऑप्शन बी इसका आंसर है, स्ट्रीम के प्लेबैक में हुई देरी को जीटर कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। PDF का पूरा नाम है? साथियों याद रखिएगा PDF का पूरा नाम पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए ही इसका आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फाइल एक्सटेंशन क्या आइडेंटिफाई करते हैं? तो इसका जो आंसर है साथियों फाइल टाइप। फाइल एक्सटेंशन क्या आइडेंटिफाई करते हैं? तो फाइल टाइप को, किस टाइप की फाइल है, इमेज फाइल है कि वीडियो फाइल है कि ऑडियो फाइल है कि टेक्स्ट फाइल है, तो यह जो है फाइल टाइप को बताता है फाइल एक्सटेंशन जो है। इस प्रकार साथियों हमने इस वीडियो में मल्टीमीडिया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे पूरे 52 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखें, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टि से बेहद इम्पॉर्टेंट रहेगा। आशा करते हैं आपके लिए यह वीडियो बहुत ही बेहतर होगा। आने वाले वीडियो के लिए देखते रहिए। आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।